Good morning, 5th class. Here is part 3 of chapter 9, our food. इन प्रीवियस वीडियो हमने ये बताया था कि हमारे भोजन में क्या क्या खाना ज़रूरी है और क्या नहीं, कि अगर एक भी विटामिन की या एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें जो है बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो पहले वाली जो है आपने उसमें जैसे रिकेटस हो गई, एनीमिया हो गई, गोइटर हो गई और इसके साथ ही आपका नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी ये वाले आपने रीड किए थे। और अब हम रीड करते हैं मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। कि इन दिस डिजीज़ ए चाइल्ड बिकम वीक एंड थिन। एक जो बच्चा है इस बीमारी में क्या हो जाता है? बहुत कमज़ोर हो जाता है। एंड द अफेक्टेड चाइल्ड हैज़ पुअर ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन एंड गेट्स टायर्ड ईजली। और इस बीमारी में जब ये बीमारी बच्चे को लगती है तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, जैसे दूसरे नेचुरल बच्चों की होती है प्रकृति रूप से, कि दूसरे बच्चों के बजाय उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और इसके साथ साथ वो क्या होता है, जल्दी ही थक जाता है। दिस डिसीज़ मे लीड टू स्वेलिंग ऑन द फीट एंड द हैंड्स ऑफ ए चाइल्ड। और उस बच्चे को जो भी इससे अफेक्टेड है तो उसके हाथ और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि वो सूज जाती है। द हेयर बिकेम वेरी थिन, और बाल बहुत पतले हो जाते हैं। एंड द स्किन ऑफ द चाइल्ड गेट्स डार्क एंड स्टार्ट्स पीलिंग, और वो जो है उसका जो कॉम्प्लेक्शन, जो कलर है फेस का या पूरी स्किन का, वो क्या हो जाता है? ब्लैकिश में हो जाता है, यानी कि डार्क हो जाता है पहले से और धीरे धीरे पीला पड़ना भी शुरू हो जाता है। सच ए चाइल्ड इज सेड टू द सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे बच्चे को कुपोषण से सहित माना जाता है, कुपोषण ग्रसित जो है माना गया है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेज दिस डिसीजेज। पेशेंट्स ऑफ द डिसीजेज शुड ईट फूड रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इस जो है बीमारी को, और ये डेफिशिएंसी ये किस वजह से होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से। इस जो है जो भी कुपोषण से ग्रसित बच्चा है या बड़ा है, तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या करना है कि उस पेशेंट को क्या देना है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी ये जिस भी फूड में शामिल होती हैं वो फूड जो है हमने उनको खिलाना है। फूड कौन सा है वो? मिल्क, सीरियल, स्टार्च, शुगर, मीट एंड एग शुड बी ए पार्ट ऑफ देयर डाइट। और इसमें जो है हमारा दूध, अनाज, स्टार्च यानी कि और चीनी और मांस और अंडे उनके आहार का एक हिस्सा जो है बनना चाहिए। नाउ है ईटिंग हैबिट, जो हमारी खाने की आदतें क्या हैं। ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हो कि अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम वीकनेस फील करेंगे। तो फूड गिव्स अस एनर्जी। क्यों खाना ज़रूरी है? क्योंकि हमें क्या देता है? वो एनर्जी देता है। दैट वी नीड टू डू ए जॉब, ताकि हम जो है काम कर सकें, चाहे वो पढ़ने का काम है, चाहे वो खेलने का काम है, चाहे वो कॉलेज जाने का काम है, चाहे वो हमारे फादर जो हैं हार्ड वर्क करते हैं। फूड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया टू बिगिन विद कश्मीरी क्यूजीन्स रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस। और जो फूड है, जो भोजन है, कश्मीरी व्यंजन शुरू में जो था क्या कि उत्तरी भारत का भोजन जो है एशियाई प्रभावों को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि ये दिखाते हैं। इन कश्मीरीज मोस्टली ऑफ द डिशेज आर प्रिपेयर्ड अराउंड द कश्मीरीज में reports of rice that is found abundantly in the और इसके साथ beautiful valleys. Another delicious food items cooked there is saag that is prepared with a green leafy vegetables known as the hack. और इसके साथ क्या होता है कि जो हमारा भोजन है कश्मीर में जो है अधिकतर व्यंजन की मात्रा जो है वो क्या तैयार किया जाता है? राइस होता है उसका। और इसी तरह से जो भारत की जो है घाटी में, यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है वो क्या है? साग, जो ग्रीन लीफ होते हैं। आप जानते हो साग के बारे में तो कि सर्दियों में जो है ये मिलता है और ये हरी पत्तियों से जो है बना हुआ होता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश शोज हाई कंजम्पशन ऑफ चपातीज एज स्टेपल फूड। लेकिन हमारे जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हैं वहाँ पर क्या है, जैसे राज्यों में चपाती यानी कि रोटी खाई जाती है और इसकी खपत बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अगेन दीज चपातीज आर प्रिपेयर्ड विद ए वैरायटी ऑफ फ्लोर्स। और ये चपाती केवल बहुत से, हम कह सकते हैं कि बहुत से तरह के वैरायटीज़ के आटे से बनी होती हैं, सच एज वीट, राइस, मैदा, बेसन एट्सेट्रा, कि गेहूं की, चावल की, मैदा की और बेसन से बनी होती हैं। बिसाइड्स चपातीज अदर क्लोजली रिलेटेड ब्रेड बेक्स
इन द रीजन्स इंक्लूडेड तंदूरी, रुमाली एंड नान। और इसके साथ साथ चपाती तो मिलती है, लेकिन चपाती भी कई तरह से बनाई जाती है। जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड को हम बेक कर देते हैं, है तो वो आटा ही, लेकिन उससे ब्रेड बन गई, ठीक है। और इसी के साथ साथ चपाती के कई रूप है, जैसे कि तंदूरी, यानी कि तंदूर में जो बनाते हैं, एक रुमाली रोटी बिल्कुल पतली सी होती है और एक नान होती है। इन केरला सम ऑफ द डिलीशियस डिशेज आर द लैम्ब स्ट्यू एंड एपम्स, मालाबार फ्राइड प्राउंस एंड इडलीज, डोसास एट्सेट्रा। और केरल में कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, और जैसे कि हम डोसा खाते हैं साउथ का, या फ्राइड प्राउंस जो होते हैं, इडलीज होती हैं, पुट्टू होता है, ये सब जो है केरला में मिलते हैं। अनदर फेमस आइटम्स ऑफ द रीजन्स आर द स्वीटेंड कोकोनट मिल्क। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है मीठा जो है क्या होता है, नारियल से बना हुआ जो दूध होता है, नारियल का दूध कह सकते हैं, एक वहाँ पर स्वादिष्ट जो है मीठा व्यंजन है। येट अनदर डिशेज इज़ पुट्टू। और एक अदर जो है डिशेज है वो है पुट्टू, विच इज़ ग्लूटेन्स राइस पाउडर स्टीम्ड लाइक ए पुडिंग इन द बैम्बू शूट। और ये जो है किससे बने होते हैं, ये चावलों को पीस कर जो है इसका पाउडर जब बन जाता है, तो उसको जो है एक जो हम ये कह सकते हैं लाइक ए पुडिंग इन ए बैम्बू शूट, जैसे कि एक बैम्बू की तरह कि रोल करके जो बनाए जाते हैं। इसके साथ ही चेंजिंग इन फूड हैबिट्स, अब जो है भोजन में खाने की जो आदतें हैं, फूड दैट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल न्यूट्रिशन विच इज़ यूजुअली अवेलेबल एट पैक्ड फूड एज रिक्वायर्ड लिटिल, नो प्रिपरेशन इज़ नोन एज जंक फूड। और जो खाद्य पदार्थ, जो खाने के पदार्थ हैं जो कम पोषण प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं, आमतौर पर पैकेज में होते हैं, पैक्ड किए जाते हैं, जो खाने के रूप में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। एंड रिक्वायर्स लिटिल और नो प्रिपरेशन इज़ नोन एज अ जंक फूड। और उन्हें कम या न तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है, कि उन्हें तैयार नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज़ हमें पैक्ड मिलते हैं। लाइक एज हम क्या कह सकते हैं, कुरकुरे, चिप्स, तो ये जो बंद पैकेट होते हैं, लेज़ वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं, जंक फूड होते हैं। सच फूड टिपिकली कंटेन्स हाई लेवल ऑफ द कैलोरीज फ्रॉम शुगर एंड फैट विद लिटल प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें क्या होता है कि हाई कैलोरीज होती है शुगर और की, यानी कि चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इसमें जो है इससे हम अगर लगातार हम इसे खाएं तो हमारा मोटापा जो है वो बढ़ भी जाता है। लेकिन इसमें कम क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, एक हम ये कह सकते हैं कि 10% भी नहीं होते। कॉमन जंक फूड इंक्लूडेड salted snacks, food, candy, sweet desserts and fried fast food and carbonated beverages। और हमारे इसके साथ साथ और जो जंक फूड हैं जो आज हम देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसे हमारे चाउमीन्स आ जाते हैं घरों में, ठीक है, या हम मार्केट से मंगाते हैं, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज़ हो गया, और अनेक तरह से आजकल बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हमें जो हैं क्या देती हैं कि हमें टेस्ट तो देती हैं वो, लेकिन इससे क्या है, हमारे इसमें क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये बहुत ही कम होते हैं। और ये जो हैं हमारे जंक फूड जो हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो नाउ इन दिस वीडियो वी टोल्ड अबाउट फूड हैबिट्स एंड malnutrition. Okay, thank you, have a nice day.